हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 जो कि हमारे पास समांतर श्रेणियां हैं उसका प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन दिख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड जो है वो पहले वीडियो में कवर कर लिए थे, अब इसमें सेकंड दिख रहे हैं। जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर में खुदाई में कितनी लागत लग रही है, हमारे पास 150 लग रही है। ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई पर कितना बढ़ती जा रही है, 50 मीटर बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर हम कुएं पहले दूसरे मीटर की खुदाई में कितनी लागत बढ़ जाएगी, 150 प्लस का 50, यानी कि कितनी लागत हो गई, अब हमारे पास 200 हो गई। अब हमें क्या करना है, तीसरे मीटर में खुदाई की लागत देखते हैं, तो 200 प्लस का 50 कर देंगे, क्योंकि कितनी प्रत्येक मीटर पर कितनी बढ़ती जा रही है, 50 रुपये बढ़ती जा रही है। तो अब हमारे पास टोटल कितने हो गए, 250 रुपये हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं चतुर्थ किलोमीटर में। तो चतुर्थ किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 250 और प्लस कर देंगे 50, तो 300 हो जाएगा। अगर हम इसकी श्रेणी की बात करें तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया गया था प्रत्येक स्थिति में संबंध निम्नलिखित सूची को एपी में देखना है और है या नहीं है। तो हम देखेंगे इसकी जो हमारे पास श्रृंखला बनेगी, श्रृंखला इक्वल टू हमारे पास बनेगी 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, ये सॉरी 30 नहीं 300 होगा, अप टू 100। ठीक है, ऐसे हमारे पास ये श्रृंखला बनती जाएगी। अब हमें बताना है क्यों ये एपी में है या नहीं है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे जांच कर रहे हैं हम, तो इसके लिए हम इसका क्या करेंगे, सारवांतर डी ज्ञात करेंगे। तो सारवांतर कैसे याद करते हैं, A2 - A1 करके सार अंतर। अगर सारवंतर डी हमारे पास सेम आ रहा है तो ये क्या होगी, हमारे पास होगी एपी में। अगर अलग अलग आ रहा है तो एपी में नहीं होगी। A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 इक्वल टू A2 - A1 करेंगे, यानी कि 200 - 150, 200 फिर हमारे पास क्या आएगा, 250 माइनस का 200। ठीक है, 200 और फिर आएगा हमारे पास 300 - 250। तो यानी कि ये तीनों ही हमारे पास क्या आ रहे हैं, 50। ये भी 50 आ रहा है, ये भी 50 आ रहा है, ये सब सेम। डी हमारा क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। इसलिए चूंकि इसका जो सारवांतर है हमारे पास, सार अंतर डी इक्वल टू 50 बराबर है, इसलिए दी गई जो श्रेणी है हमें, यानी कि श्रृंखला, वो किसमें है, हमारे पास अर्थमेटिकल प्रोग्रेस यानी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास दिया गया है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ये। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जो है, मिश्र धन हमें इसमें कैलकुलेट करना है, जबकि 10,000 रुपये की राशि है, 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई है। तो पहले हम देखेंगे प्रथम वर्ष की राशि क्या है हमारे पास, तो हम इसका देखेंगे प्रथम वर्ष की राशि। प्रथम वर्ष की राशि, प्रथम वर्ष की राशि क्या होगी हमारे पास, प्रथम वर्ष की राशि हमारे पास दी गई है 10,000। ठीक है, प्रथम वर्ष की राशि। अब हमें क्या करना है, दूसरे वर्ष का इसका चक्रवर्ती ब्याज हम निकालेंगे। तो दूसरे वर्ष का, जैसे हमारे पास प्रथम वर्ष की राशि होगी तो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, दूसरे वर्ष की राशि होगी तो तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। इस तरीके से आपको चक्रवर्ती ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू हो जाएगा, इसमें हमारे पास सर्वप्रथम हमें क्या करना है, दूसरे वर्ष की पहले चक्रवर्ती ब्याज हमें इसका कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्या है, पहले वर्ष की राशि पहले हम लिखेंगे, और प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है। तो 8 गुणे 1/100। अगर परसेंटेज को जब आप करते हैं तो क्या करते हैं, हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, परसेंटेज को हम किस में बदल रहे हैं, ब्याज की राशि में बदल रहे हैं। ठीक है ना, ब्याज नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे ब्याज होगा, ज़्यादा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आपके पास कितना आ गया, 800 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले दूसरे वर्ष की आप राशि निकालेंगे। तो दूसरे वर्ष की राशि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरे वर्ष की राशि हमें कैलकुलेट करनी है। तो दूसरे वर्ष की राशि जो आपको कैलकुलेट करनी है, उसके लिए आपको प्रथम वर्ष की राशि और दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जो है उसको क्या करेंगे, आप प्लस कर देंगे। तो इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,800। ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था, हम जब दूसरे वर्ष की राशि कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज याद करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तृतीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम क्या करेंगे, दूसरे वर्ष की राशि हमारे पास क्या है, 10,800। ठीक है, इंटू प्रत्येक वर्ष में कितनी वृद्धि हो रही है, 8 इंटू 1/100 हो जाएगा। इस 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, इसके आप गुणा करेंगे तो 8 9 64,
864 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, तृतीय वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज हो गई। अब इसी तरीके से अगर हम चाहें तो तीसरे वर्ष की राशि भी निकाल सकते हैं। हमने दूसरे वर्ष की राशि कैलकुलेट की थी, अब हमें क्या करना है, तीसरे वर्ष की राशि कैलकुलेट करनी है ना। तीसरे वर्ष की राशि कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, दूसरे वर्ष की राशि में तृतीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, तीसरे वर्ष की राशि आ जाएगी। तो आपको 10/800 में 864 प्लस करना है, तो 64 एजिटेड रहेगा, 8 + 8 16 6 हासिल 11 66 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। अब हम इसकी श्रृंखला देखेंगे, हमारे पास जो इसकी श्रृंखला बन रही है वो कैसी बन रही है, श्रृंखला इक्वल टू। तो सबसे पहले हमारे पास जितनी भी हमारे पास राशियाँ आई हैं, प्रथम वर्ष की राशि क्या है हमारे पास 10,000, द्वितीय वर्ष की राशि क्या है 10,800, तृतीय वर्ष की राशि क्या है 11,664 अप टू 1। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करेंगे हम। ठीक है, कि ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में होने के लिए हमारे पास इसका जो सारवंतर है वो बराबर होना चाहिए। सारवंतर डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, A2 - A1 करके। तो A2 माइनस अगर आप A1 करेंगे तो ये कभी इक्वल आएगा, यानी कि 10,800 माइनस का 10,000। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 800। ठीक है, ये बच जाएगा हमारे पास 800। अब इसके बाद हम करेंगे A3 - A2 इक्वल टू 11,66 माइनस का 10,800। तो ये हमारे पास बचेगा 4, ये बचेगा 6। अब इसमें आपको माइनस करना होगा 8 में 16, तो 8 बचेगा, 864 बच जाए, जो कि बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। यानी कि हमारे पास जो A2 जो D1 है, इसलिए चूँकि सार अंतर जो है यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि हमने क्या किया है, जांच की है कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो सारवंतर जो है इसका ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगी हमारे पास, इसलिए एपी में ये जो दी गई है श्रेणी, एपी में श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गए होंगे। जहाँ नहीं समझ में आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।